एक ऐसा पार्क जिसको बनाने में लाखों रुपए खर्च हुए, जो बहुत विवादों में रहा। तो चलिए आज हम इसका पूरा व्यू देखने वाले हैं और इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आई हूँ मायावती पार्क, जिसे लोग राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के नाम से भी जानते हैं, जो कि नोएडा सेक्टर 18 के आसपास एक बहुत बड़ा यादगार पार्क है। अगर बात करें कि ये पार्क कब और किसने बनवाया, तो ये पार्क मायावती जी ने बनवाया था, जिसका कंस्ट्रक्शन लगभग 2009 और 2011 के बीच में हुआ, जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी। और इस पार्क को बनाने का मेन एम था, मकसद था दलित लोगों को रिस्पेक्ट देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिस्ट्री और क्वालिटी के बारे में अवेयर करना। तो चलिए अब मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखाती हूँ, यहाँ किन लोगों को समर्पित है। इसके अंदर कई बड़े लीडर्स की मूर्तियाँ और मेमोरीज मौजूद हैं। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर 24 बड़े हाथियों की पत्थर की मूर्तियाँ भी मौजूद है। वो इसलिए क्योंकि हाथी बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो दूसरी साइड है। अभी ये इसके ऊपर का व्यू है, ये देखो चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। और अभी मैं आपको इसके अंदर भी लेकर चलती हूँ, इसके अंदर का व्यू दिखाती हूँ। और अगर बात करें इस पार्क के उद्घाटन की, तो इस पार्क का उद्घाटन 14 अक्टूबर 2011 में मायावती जी ने ही कराया था। आज बहुत सारे लोग इस पार्क को हाथी वाला पार्क के नाम से भी जानते हैं। लोग यहाँ पर घूमने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए ज़्यादातर आते हैं। इस पार्क को ख़ास तौर पर दलित नेताओं और बहुजन समाज के इतिहास को सम्मान देने के लिए बनाया था। ये देखो पार्क में ख़ास तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, खांसी राम और मायावती जी की मूर्ति मौजूद है। बट पब्लिक का हाल देखो, यहाँ पर किस तरह से पब्लिक इकट्ठा हुई है और किस तरह से वो इनके स्टैचू पे जो चढ़े हुए हैं ऊपर फ़ोटोज़ लेने के लिए। बहुत ही बड़ी मूर्तियां हैं ये स्टैचू उनके बनाए हुए। इसके अंदर का व्यू तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और जिस तरह से यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा हुई है, मुझे लगता है ये ज़्यादातर दलित समाज के लोग ही हैं। तो चलिए अभी मैं आपको इसके उधर का व्यू दिखाती हूँ, इसके अंदर का, क्योंकि यहाँ पर तो पब्लिक बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसे फ़ोटो क्लिक वगैरह नहीं कर पाऊँगी, बट इसके दूसरी साइड का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर और क्या चीज़ मौजूद है। लेकिन ये देखो अंदर से पूरा ये किस तरह से वर्क किया हुआ है, इस पर बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय दलित स्मारक फॉर योर काइंड अटेंशन, जो कि इससे हिस्ट्री से रिलेटेड ही दिया हुआ है। और इस साइड चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर सामने दिख रहे हैं महात्मा गांधी और उनके साथ और भी बड़े नेता जो मौजूद हैं। इसके हर कोने में ऐसे ही स्टैचू जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, उनकी ये बनाई हुई है मूर्तियाँ एक यादगार के लिए। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब नेताजी को कुछ पुस्तक किताब दे रहे हैं। और इस साइड ये देखो दूसरा स्टैचू दिया हुआ है, साथ ही लिखा हुआ भी है कि हाँ ये किस चीज़ को लेकर है, बट मैं पास जाकर नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर पब्लिक बहुत है, लड़के वगैरह अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके पास नहीं जा पाई हूँ। और बट इधर देखो, इधर भी बहुत ज़्यादा पब्लिक है। तो चलिए अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं, यहाँ तो पब्लिक हमें पास में जाने नहीं देगी। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ, ये देखो बाहर। अब मैं आपको इसके बाहर का व्यू दिखाती हूँ इंशाल्लाह, जो कि उस तरफ भी देखो कुछ है, उधर भी चलेंगे। और नीचे देखो एक लड़की हाथी पे बैठी हुई है। अब मैं आपको यहाँ का हाथी के बारे में बताती हूँ। ये देखो जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 24 बड़े हाथियों की मूर्तियाँ भी बनाई हुई हैं, हर एक एक करके लाइन से बनाई हुई है ये।
और मैं आपको बताऊं, ये पार्क लगभग 33 एकड़ में बना हुआ है और इसे बनाने में भी काफ़ी खर्चा हुआ, जैसे कि 650 से 685 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए थे। इसी वजह से उस समय में ये पार्क बहुत ज़्यादा विवादों में भी रहा था, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि इतना पैसा सिर्फ एक पार्क पर खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्क बनने के दौरान पर्यावरण को लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद चला है। कुछ लोगों ने तो अदालत में भी कहा कि इस पार्क के बनने से या फिर इस पर इतना खर्चा करने से जो इसके आसपास के पार्क हैं जैसे ओखला बर्ड सेंचुरी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके बाद मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया। तब 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के आधार पर इस पार्क को बनाने की मंजूरी दी और कहा गया कि ये पार्क ज़्यादातर हरियाली वाला होना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा कंक्रीट मतलब कि ईंट पत्थर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से ये देखो, इसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा हरियाली, बिल्कुल पार्क जैसा व्यू बनाया हुआ है। और अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ इसकी दूसरी जगह पर, जो कि माशाल्लाह से दूर से देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से बैक साइड का व्यू देखो कितना खूबसूरत है। और ये देखो, ये पार्क के अंदर बना एक बहुत बड़ा सजावटी फाउंटेन है। इसे पार्क की सबसे बड़ी पहचान वाली चीज़ों में से एक माना जाता है। इस फाउंटेन के चारों तरफ हाथी की मूर्तियाँ लगी हुई है। आप सब जानते ही हैं जैसे कि हाथी बहुमत समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, इसीलिए इसमें बहुत सारे हाथियों की ऐसी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। और ये फाउंटेन इसके दोनों तरफ दिया हुआ है, जैसे कि वो दूसरी साइड था और ये दूसरी साइड है। इस साइड ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर वीडियोस बनाने के लिए ज़्यादा आते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे जो नाचने गाने वाली अपनी वीडियोस बना रहे थे, बट मैं यहाँ से निकल गई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इधर रुकना, भीड़ भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अब हम वापस चलते हैं। देख लिया, ये जो भी हिस्ट्री थी इसकी वो जान ली। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पर आकर। आपको ये मायावती पार्क राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इन फ्यूचर आप भी यहाँ पर कभी आना चाहो तो आप आ सकते हो। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 18 है और इसकी एंट्री फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, 25-30 रुपये थी, एग्ज़ैक्ट मेरे अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर पार्क ही लगा है मुझे। आप सब भी यहाँ पर इंशाल्लाह आ सकते हो। आपको कैसा लगा इसका पूरा व्यू, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ ही मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।